आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं सर, इसमें हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सर। बात है कि मैं निगेटिव थॉट की ओर नहीं रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं अपनी देखिए सर, आप स्टडी रूम में हमारा देख सकते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे सब मोटिवेशन चीजों को मैं लगा रहा हूँ कर रहा हूँ सर। और CHSL टायर 1 में मेरी रिजल्ट हो चुकी है सर, और मैं टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। राकेश जी, सबसे पहले आप सभी का आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनलाइट गुरुकुल पे, और बाकी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी फैमिली पर। राकेश जी, आपको सबसे पहले बधाई हो, और आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को जो आपके विषय में थोड़ा सा जान पाए। सर सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे बारे में आप जैसा जानना चाह रहे हैं सर, मैं हूँ राकेश दांगी, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बिहार का एक नवादा डिस्ट्रिक्ट है सर। और मैं अपने स्टडी जो प्रिपरेशन किया था सर, सिर्फ यहीं अपने गांव में पढ़कर ही किया है सब कुछ सर। बस। तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो कॉम्पिटिटिव जो दुनिया है, इसमें एक्चुअली क्या है ना, लोगों को लग रहा है हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है। जी तो जी। आप सभी ऑडियंस जो हमारे एस्पिरेंट है, एक आपके साथ खतरनाक एस्पिरेंट बैठे हुए हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करके दूसरी एग्जाम के रेस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जी आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को बुलेट के स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल है सर, थोड़ा कड़वा सवाल से शुरुआत होगी कि आपने जो एग्जाम किया, एग्जाम जो आपने क्लियर किया था, ये कौन से ईयर में किया? मैंने सर 2000 जो एग्जाम हुआ था, मार्च में वैकेंसी उसकी आई थी। ठीक है, MTS का 2000, हाँ 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2022 वाले में, तो उसमें वैकेंसी आया था, मार्च में हमको देखने को मिला था। उसके बाद फिर अप्रैल तक उसका लास्ट डेट था पूरा फॉर्म फिलअप का, तो उसमें सारा कुछ वहां पे सबमिट हो गया सर। ठीक है, फिर हमने जो एग्जाम दिया उस सितंबर के आसपास, हमारे एग्जाम को जुलाई के अगस्त में हमारा सितम हुआ 7वां। ठीक है, तो जो हमारा हाँ उसमें हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। ठीक है। तो ये जो आपको एग्जाम का जो आपने प्रिपरेशन किया, कितना टाइम लग गया आपको? ये एसएससी एमटीएस जिसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कितना समय लग गया? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों का। सबसे पहले सर, मैं जो 12th का एग्जाम दिया था सर, 2018 में मैं 12th का एग्जाम दिया था। ठीक है, उसके बाद से हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि हम SSC में हम अगर तैयारी करेंगे तो कैसे कैसे हमें क्या क्या सिलेबस होंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे, कोई गाइड करने वाला वैसा नहीं था सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा यूट्यूब के सहारे से मैं सर्च किया, देखा, और उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लिया कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो थोड़ा वहां से हमें गाइड मिला कि अगर हम SSC का तैयारी करते हैं तो हमें क्या क्या टॉपिक को पढ़ना होगा, कौन कौन सा चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको तैयार किया सर। एक सवाल और बहुत ही ज्यादा गूंज रहा है कि क्या आपने ऑफलाइन क्लासेस किया या सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे ही आपने इसने हायरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर दिया? देखिए सर, अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर बात करें तो मैं पटना में सिर्फ इंग्लिश जो था जमाल परवेज के पास पढ़ा था, वहां से हम अपना बेसिक को क्लियर किया सर। और वो जो टीचर है सर वो काफी बेस्ट है हमारे हिसाब से अगर बात करें तो, क्योंकि वहां पर जो होता है ना वोकेबलरी का सेशन, अगर भाई को अगर कुछ क्लियर हो चाहे ना हो, लेकिन उनके पास अगर पढ़ेंगे तो उनका वोकअप का पोर्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है सर। तो आपने मतलब इंग्लिश का क्लास ऑफलाइन किया, और बाकी जो जीके साइंस मैथ रीजनिंग पोर्शन जो रहा, ये चीज आपने सारा कुछ मैंने ऑनलाइन किया सर, हाँ यूट्यूब के माध्यम से। सेल्फ स्टडी के मदद से आपने रिवीजन किया, मॉक हाँ। टेस्ट ला। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए है कि आपने ऐसा कौन सा बुक का इस्तेमाल किया कि इस एसएससी एमटीएस एग्जाम को आपने क्रैक कर डाला? सर बुक का अगर सोर्स की अगर बात करें तो मेरे पास ज्यादा नहीं था, जो मैं स्टडी मटेरियल था, जो जैसे मैं इंग्लिश पटना में पढ़ा था, ठीक है, तो बस सिर्फ उनकी नोट्स मैंने बना रखा है, इन नोट्स है हमारे पास, तो पूरा नोट्स को हमने इस कॉपी में बना रखा है सर। देखिए, सारे रूल वगैरह पूरा ग्रामर के जितना पार्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, नाउन हो या प्रोनाउन हो या टाइम एंड टेंस हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो सारा मैं इस कॉपी में नोट कर रखा है सर। और इसी को मैं डेली डेली रिवीजन इसको करता था, यही सारा रूल को, बस ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें सर। और बुक, कोई रेफरेंस बुक का आपने पढ़ाई किया, जैसे मैथ बुक के के लिए लिए कोई मैंने बुक सर, या? बुक के लिए अगर बात करें तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर का बुक फॉलो किया था, क्योंकि अगर बेसिक अगर क्लियर हो, जिन भाई का अगर बेसिक क्लियर है, अगर वो ग्रामर पढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिक वो प्रीवियस ईयर को बनाएंगे तो उनका बेस्ट हो जाएगा। और यदि जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार, मान लीजिए जैसे एसएससी एमटीएस जो होता है, ये 10th लेवल का एग्जामिनेशन होता है, बट ये एग्जाम तो बहुत इजी होना चाहिए, बट एज लिमिट की वजह से ये एसएससी सीजीएल वाले भी, सीएचएसएल वाले भी सारे इस कंपटीशन में बढ़ जाते हैं। तो जो बिगिनर्स है, जो अभी 10th पास हुए हैं, उनका उम्र 18 या 17 हो रहा है, तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्शन ले ले?
देखिए सर, अगर जो भी भाई अगर बिगिनर है और अगर स्टार्टिंग से चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल या एमटीएस या सीएचएसएल की अगर प्रिपरेशन वो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको एक कंप्लीट सिलेबस की ओर बढ़ना होगा सबसे पहले, क्योंकि आपको एक गाइड होना चाहिए कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी, एमटीएस का या सीएचएसएल का, तो सबसे पहले एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए उनके पास, और उसी सिलेबस के बेस्ड पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर अगर सबसे पहले हम अगर मैथ की अगर बात करते हैं सर, तो मैथ में जैसे एक परसेंटेज चैप्टर हो गया, कहने का मतलब, तो परसेंटेज चैप्टर हो गया, तो परसेंटेज चैप्टर में जितना कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप का लॉजिक उसमें लगता है, तो वो सब चीजों को उनको तैयार करना होगा सर। अच्छा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए आपका बिगिनर्स को ये सजेशन रहा कि सबसे पहले आप सिलेबस पे कमांड बनाएं। हाँ, सिलेबस पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसे आने का तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फालतू सिलेबस जो एग्जाम में नहीं आते, जो बैंकिंग के लेवल में एग्जाम में आता है, तो वो सब चीजों को पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। बस वही चीज पढ़ें जो एसएससी ओरिएंटेड आता है, वही सिलेबस पे आपको कमांड करनी है। ये रहा कि सिलेबस पे अच्छे से कमांड करना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करना है, और जी हर सर। चैप्टर का तो है थ्योरी को पढ़ना है। आजकल बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस देख लिया, अब सिर्फ उसका एमसीक्यू के चक्कर में चल जाते हैं, एमसीक्यूज हाँ, के चक्कर में चल जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ थ्योरी मिस हो जाता है। तो इसकी थ्योरी वजह मिस से क्या हो। होता है, उस बच्चे का जो तक प्रिपरेशन इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जी जो सर। एस्पिरेंट है उनको सिंपल सजेशन ये जाता है हमारे एस्पिरेंट के थ्रू जो अभी एग्जाम क्रैक किए हैं, कि आप लोग को थ्योरी पे भी फोकस करना है। मेन गलती यही करते हो, चैप्टर का एमसीक्यूज देख लिया, प्रीवियस ईयर देख लिया, इट इज नॉट इनफ। आपको हाँ, चैप्टर का थ्योरी जाना चाहिए, क्योंकि इस साल सिलेक्शन है, अगले साल आपको तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। इट इज पॉसिबल एक टू बात स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर कि अगर जिन भी भाई का अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है ना, तो सबसे पहले उनको बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई कोई होते हैं जो जिसके पास सोचते हैं कि मैं कम, मेरे पास कम समय है और हम एग्जाम को कम समय में क्रैक करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है सर। क्योंकि अगर आपको एमटीएस का एग्जाम क्रैक करना है या सीएचएसएल का क्रैक करना है, तो आपको मुश्किल से आपको क्लास के साथ साथ आपको उसके साथ क्लास जो नोट्स पढ़ा रहे हैं सर, उसके आपको प्रैक्टिस भी करते हुए साथ में चलनी है, ताकि आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाने की पारी आए, तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सको, और अपना जहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट मिस करे, तो आप अपने क्लास नोट्स के सहारे से आप उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। चलिए, ये बिगिनर्स के लिए बहुत कुछ सर ने बताया, आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और बाकी जो डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन हो गए, तो कमेंट के थ्रू आप कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे जो रियल लाइफ से इंटरैक्टिव रहेंगे। पहले सवाल है सर कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं सर, इसमें हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सर। और ऐसा कुछ आपके मन में थॉट्स चल रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो कोई, मैं देखिए सर, सबसे बड़ा बात है कि मैं निगेटिव थॉट की ओर नहीं रहता हूँ। ठीक ठीक है, है, मैं अपने देखिए सर, आप स्टडी रूम में हमारा देख सकते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पे सब मोटिवेशन चीजों को मैं लगा यही रखा है। आपका स्टडी टेबल है, आप यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, बस मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, और अभी तो फिलहाल मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, तो लाइब्रेरी अभी मैं जा रहा हूँ, इधर 2-3 महीने से लाइब्रेरी अभी ज्वाइन किया हूँ। अभी और कौन सा एग्जाम की तैयारी बाकी कर रहा है? हाँ, लाइब्रेरी के बाद जब भी जो भी फ्री टाइम मेरे पास बचता है, उस समय में हम अभी अपने रूम में रहते हैं सर। अभी कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहा है जो अभी अभी मैं लाइब्रेरी सीजीएल कर रहा हूँ सर, हाँ? सीजीएल का कर रहा हूँ सर, और सीएचएसएल टायर 1 में मेरी रिजल्ट हो चुकी है सर, और मैं टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ साथ सीजीएल का भी चल रहा है सर साथ में। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय प्रिपरेशन के दौरान कोई फीमेल या कोई गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो क्यों होना चाहिए, 2 पॉइंट बताइए। नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट बताइए। देखिए सर, सबसे बड़ा बात है ना कि अगर आप उस चीजों में नेगेटिव थॉट की ओर अगर रहते हैं, ठीक है, जैसे एक सबसे बड़ा मोबाइल एक रीजन होता है जो कि डिप्रेशन का कारण है। अगर आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हो, तो समझो कि आपका दिमागी जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है ना, उसमें जो एक रे लाइट जो होता है, क्या है मुझे उतना नहीं पता है, वो समझो कि दिमाग को इतना खत्म करते जा रहा है। कोई कोई देखे हैं, हम लाइब्रेरी जाते हैं, तो जब लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, तो उस सुबह 9 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मोबाइल को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझे कि अगर आप ऐसे एक गलती कर रहे हैं, अगर ऐसा आप गलती कर रहे हैं, तो फिर आप तैयारी करने ही छोड़ दो भाई। सबसे बड़ा बात यही है। चलिए, ये तो कुछ सवाल रहे हैं जो हमारे थ्रू गए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये रहा कि जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जी सर। सिर्फ ऑनलाइन से तैयारी होकर सिलेक्शन हो सकता है? और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इस चीजों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। एकदम हो सकता है सर। अगर देखिए, जो बच्चे अगर कुछ पैसे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अगर घर में है या गांव से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अक्सर हम देखे हैं बहुत लोगों में कि जिनके पास पैसे नहीं थे, वो किसी के दूसरे मोबाइल के अगल बगल भैये हो गए या इनको कोई रिलेशन हो गए,
ठीक है, वो दीदी से उनके मोबाइल से वो अपनी क्लास किए हैं, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि हर एक गांव के बच्चे आप तैयारी कर सकते हैं सर, सबसे बड़ा बात। और एक ऐसा बात है कि लॉकडाउन जब से लगा है ना, कि उसपे ऑनलाइन क्लास इतने टीचर आ गए हैं कि आपको दिल्ली का भी टीचर आपको अब लाइव क्लास मिलेंगे घर बैठे हुए। मतलब ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं तो यू कैन एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन। सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे एक बेस्ट माध्यम है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन करके भी बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है सर। तो ये ओवरऑल आप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से राकेश जी का जर्नी रहा, और उस एग्जाम को छोड़ने का, एग्जाम क्रैक करने के बाद अब ज्वाइनिंग नहीं की, इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ सर, इसके पीछे मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एमटीएस में मैं डीबी में नहीं गया था, मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी में बुलाया गया था। तो मैं उस डीबी में इसलिए नहीं गया कि मैं अगर डीबी में जाता तो वहाँ सारा प्रोसेस हो जाता कंप्लीट, फिर मुझे ज्वाइन करना पड़ता। और मेरा जो सपना है, मेरा सीजीएल निकालने का सपना है, ठीक है। सीजीएल में अगर कोई भी पोस्ट मुझे मिल जाए, इनकम टैक्स मिल जाए या जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए, तो मैं उसकी सपना देखा हूँ सर। और अगर हम एमटीएस ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं कि अगर एमटीएस ज्वाइन कर लेते हो आप, तो एक सर्विसमैन से आप भर दोगे तो आपका कम कटअप जाता है। लेकिन कटअप में थोड़ा सा 19-20 का अंतर होता है, ज्यादा कटअप का अंतर नहीं होता है सर। लेकिन अगर आप उस चीजों में, मेरे 2-3 दोस्त हैं जो कि एमटीएस ज्वाइन किए हैं, तो अगली चीजों का प्रिपरेशन के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। पहला, अगर आपने बढ़ा है और उनकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आपकी एमटीएस में जॉब लग जाती है तो आप उस चीजों को आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपका सारा टाइम ड्यूटी में ही लग जाता है। राइट। आपके हिसाब से स्टूडेंट को एसएससी एमटीएस के लिए क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करें हमारे ऑडियंस। देखिए, अगर जो बिगिनर भाई हैं अगर एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक से समझते हैं उनके लिए। कि देखिए, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस आपको एक पेज में होना चाहिए। दूसरे अगर पेज में बात करें तो मैथ का सिलेबस होना चाहिए। तीसरे पेज की अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस होना चाहिए। चौथे पेज की बात करें तो फिर जीके जीएस का सिलेबस होना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि अगर हम सीजीएल का या सीएचएसएल का या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस नोट होना चाहिए। और उसी के सिलेबस के बेस पर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो भी बेस्ट, ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो भी बेस्ट। दोनों माध्यम से आप जहां कंफर्टेबल है वहां पे आप कर सकते हैं तैयारी। और एक सवाल है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एक्चुअली अभी सोशल मीडिया की दुनिया में भटक जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स कहते चलो जिंदगी भर करते जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, रील्स खत्म नहीं होगा। तो इस एडिक्शन को स्टूडेंट कैसे रोक सके और आपने कैसे इसको कंट्रोल करके एग्जाम की ओर बढ़े, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए सर, सबसे बड़ा आपने जो प्रश्न पूछा है सर, उस पे मैं भी एग्री हूँ उस बातों को लेकर। क्योंकि मैं अभी खुद एग्जांपल दिया है कि लाइब्रेरी में एक बंदे आते हैं जो 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मोबाइल को यूज करते हैं, और जो कि बिना काम का चीजों को यूज करते हैं। फालतू कुछ हो गया, रील्स वगैरह देख लिए, तो कुछ इंस्टाग्राम चला लिए, कुछ फेसबुक चला लिए, कुछ व्हाट्सएप पे खोले रह गए, कहीं चैटिंग कर रहे हैं, अदर बदर ऐसे, समझे। अगर ऐसा आप करते हैं तो सर आपकी माइंड जो है ना उसी में लग जाता है। सबसे बड़ा बात है कि अगर जो भी भाई अगर इस प्रकार से अगर गलती कर रहे हैं, मोबाइल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन चीज होता है। अगर आप उसको उसी के पास अगर आप समझो कि आप जाते हो, तो समझो कि आपका जो है ना आपको उसी के पास रखेगा, आपको कोई काम करने के लिए आपको एक प्रकार का लेजी बना के छोड़ता है सर। ये सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है। तो ओवरऑल हमने सारे क्वेश्चन को हैंडल कर दिया जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाया, और हमारे ऑडियंस, हमारे एस्पिरेंट को यदि कोई भी डाउट्स हो जाए कि इसका आंसर हमें मिलना चाहिए, ठीक है, वो आपको कमेंट के थ्रू हमारे राकेश जी आपको देते रहेंगे। और इनका जो चैनल है एसएससी फैमिली के नाम से, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनसे क्या हो जाएगा, इनके लाइफ का एक्सपीरियंस वो आप सभी को बहुत ही अच्छे वे से मिलेगा, क्योंकि एक टीचर से बढ़िया एक एस्पिरेंट पढ़ा सकता है। ऐसा क्यों होता है, मेन रीजन क्या होता है इसके पीछे, टीचर का जो थॉट होता है एज ए टीचिंग वे होता है, और एस्पिरेंट का जो थॉट होता है वो सोच रहा है मैं बेटर ढंग से कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, और सामने वाले जो है एज ए एस्पिरेंट वो भी है, तो मैं उसे कैसे समझा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप के राकेश सर जो है, राकेश जी हैं, वो आपको बेस्ट और सबसे बेस्ट एसएससी के रिलेटेड सारी चीजों को आप तक प्रेजेंट करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि हमारे साथ जुड़ना है इंडियन आयुष राज के साथ, हमारे इनलाइट ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आने वाली जितनी भी एस्पिरेंट है सबके लिए हम लोग एक ऐसा प्लान क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरे भारत के सारे एस्पिरेंट को ऐड कर सकते हैं, और जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं
जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं, सबके द्वारा आप सभी को अच्छे गाइड मिल पाए। एक चीज क्या होता है लाइफ में कि प्रिपरेशन एक अलग जगह होता है, लक अलग जगह होता है, डिट्रैक्शन अलग जगह होता है, एक गाइडेंस एक अलग जगह होता है। क्योंकि आपको कोई चीज का रास्ता नहीं पता है ना, यू विल नेवर रीच। आपके अंदर ताकत बहुत है बट आपको रास्ता नहीं पता है, यू विल नेवर रीच। आप वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो रास्ता कौन दिखाएगा? जो एस्पिरेंट है। क्योंकि मान लो आई एम जीरो हूं मैं, ठीक है, जीरो हूं, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस है उनको सब कुछ पता है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ कनेक्ट बन करेंगे। कनेक्शन बनने से क्या होगा कि आपको एक कम समय में ज्यादा कुछ सीख पाएंगे और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले पाएंगे। और सर इसमें एक सवाल और मेरे मन में और अभी आ गया कि जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं उनका क्या, उनका कोई जादू मंत्र आपके पास है क्या? देखिए, अगर जो लोग अगर फेल कर रहे हैं, जैसे अगर एमटीएस एग्जाम दे रहे हैं नहीं कर रहे हैं सर, बार बार फेल कर रहे हैं, हाँ ठीक है, होता है। जो बार बार फेल कर रहे हैं, समझिए कि अगर फेल कर रहे हैं तो वो सबसे पहले ना अपनी रीजन को पता करें कि आखिर हम फेल कर रहे हैं तो हमारा कौन सा सेक्शन वीक है जो हमसे नहीं सोल्व हो पा रहा है। जैसे अगर आप इंग्लिश में फेल कर रहे हो, इंग्लिश नहीं आपकी अच्छी पकड़ है, या मैथ नहीं अच्छी पकड़ है, या रीजनिंग नहीं अच्छी पकड़ है, या जीके जीएस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस एस्पिरेंट को आपको ध्यान देना होगा कि हमें अगर आप एग्जाम को अगर क्रैक करना है, अगर बार बार अगर हम फेल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर हमें गलती कहाँ पे हो रहा है, किस चीजों में गलती हो रहा है तो हमारा कम स्कोरिंग आ रहा है, उस कारण से हम कटअप को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब इंटरव्यू की लास्ट क्लोज की ओर पहुंच रहे हैं, तो क्लोज के साथ एक सवाल और करते हैं कि सर आपका सिलेक्शन होने के बाद किसी लड़की का कॉल आया था क्या कि अब ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जिस तरह हमारे देश में ट्रेंड चलता है कि भैया नौकरी के बाद शादी लगना आसान हो जाता है, तो आपको भी कोई कॉल वॉल आया होगा या कोई प्रपोजल आया होगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया सर। आने की संभावना है क्या? हाँ, जॉब लगेगी तो फिर आएगा ना सर। देख रहे हैं, उम्मीद है तो आपको भी उम्मीद होगा, तो उम्मीद को घड़ा उतरना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू को हम लोग खत्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। जय हिंद।